गुड इवनिंग व्यूअर्स। डॉक्टर के.एन. काटजू इंटर कॉलेज में आज आपको हम बताने जा रहे हैं फ्लैशबैक। क्या है क्रिकेट में फ्लैशबैक, और फ्लैशबैक को सुनकर वाकई में आपको भी एक ऐसी इच्छा शक्ति जागृत होगी जिसको सुनने के बाद लगेगा कि क्रिकेट को कैसे खेला जा सकता है। फ्लैशबैक में वो खिलाड़ी भी जाएंगे जिन्होंने अब तक क्रिकेट खेली है, क्रिकेट पे अपना समय दिया है और अपने आप को बेहतर ढंग से संवारने में अपनी मेहनत का सहारा लिया है। और आपको बता दें, फ्लैशबैक में वो भी होंगे जो अभी न्यू कमर्स हैं, बिगनर्स हैं। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं हमारे कैमरे की स्क्रीन पर, इसमें ढेर सारे फ्लैशबैक के खिलाड़ी मौजूद हैं जिनके बारे में जिक्र अभी हम आपसे बाद में करेंगे और उनसे बात करके ही आपको बताएंगे कि कैसे उनका फ्लैशबैक रहा। और बिगनर से बात करेंगे जब, तो उनके बारे में उनकी जिज्ञासा जानेंगे जो फ्लैशबैक की ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पहले आपको बता दें कि ये फ्लैशबैक शायद आपने हो सकता है पहली बार क्रिकेट में सुना हो। फ्लैशबैक होता क्या है? फ्लैशबैक आप हालांकि जानते हैं, विजुअल सीन में आपने लगातार फ्लैशबैक देखा है। जब आपको कोई ऐसी चीज़ दिख रही होती है और उसकी याद में आप खो जाते हैं तो वो फ्लैशबैक होता है। तो हम सबसे पहले अपने खिलाड़ियों से आपका परिचय करा दें। तो फ्लैशबैक में हमारे सामने है शिप्रा गिरी। हम आपको बता दें कि ये पिछले 4-5 साल से क्रिकेट खेल रही हैं, तो इनका ही हम इंटरव्यू करके इनसे जानते हैं कि इनका फ्लैशबैक। देखिए, क्रिकेट में हर बिगनर्स की ज़रूरत होती है, हर बिगनर्स को इच्छा होती है कि हमें क्रिकेट के साथ साथ अपने आप को इसमें ढालें। तो आपने जब क्रिकेट की शुरुआत करी, आप अपने ज़रा फ्लैशबैक में जाकर के बताइए क्रिकेट कैसे आपने शुरू किया। मैंने यहाँ से 5 साल पहले क्रिकेट शुरू किया था। जब हम आए थे तो मुझे क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं था, बस ये जुनून था कि मुझे क्रिकेट खेलना है। क्रिकेट मुझे शुरू से ही बहुत पसंद था खेलना। तो मुझे यहाँ पे एक एकेडमी के बारे में पता चला। यहाँ पे जब हम ज्वाइन करने आए तो मुझे बहुत जुनून था क्रिकेट खेलने का। अच्छा, 5 साल बीत गए, जुनून की बात आपने करी। इस जुनून में क्या कुछ आपने खोया, क्या कुछ पाया? खोया तो याद नहीं है, लेकिन पाया बहुत कुछ है। मैंने अचीवमेंट बहुत ही मेहनत। वो अचीवमेंट गिना दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए। मेरा पहले मैंने स्टेट में खेला, स्टेट के कैप्टन थे। फिर मेरा नेशनल में सिलेक्शन हुआ। फिर हम बोर्ड ट्रायल में देने गए 19 का, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ। 23 में मेरा सिलेक्शन हुआ और अभी हाल ही में हम सीनियर टीम में खेल के आ रहे हैं। ये जो अचीवमेंट था, ये जुनून के साथ तो ज़रूर हुआ, लेकिन क्रिकेट में बिगनर्स के लिए ढेर सारी मेहनत होती है। हाँ। और जब शुरुआत होती है तो हम इसमें अभी अपने तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जो हो सकता है इसकी चर्चा करें, लेकिन आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि शुरुआत में जब आप आई क्रिकेट खेलने के लिए और क्रिकेट के मैदान पर कदम रखा तो बड़ा इजी लगता है कि बहुत कुछ कर लेंगे, बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। लेकिन क्यों ऐसा होता है कि हर चीज़ को करने के पीछे कहीं ना कहीं समय लगता है? हाँ, जब हम कुछ नया चीज़ करते हैं तो हमें उस टाइम जोश रहता है, बहुत कुछ दिनों तक वो जोश रहता है। फिर धीरे धीरे वो चीज़ कम होने लगती है। बस हम यही चाहते हैं कि वो जो जोश होता है ना, उसी टाइम उसको बरकरार रखना चाहिए, उसको कभी ख़त्म नहीं करना चाहिए। इसीलिए और उस पर हार्ड वर्क करना चाहिए, तभी आप कुछ अचीव कर सकते हैं। आपने सुना, ये थी शिप्रा गिरी। आप इनकी मुस्कान देख करके समझ सकते हैं कि फ्लैशबैक में जाने के बाद इन्होंने काफ़ी कुछ कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके हम अनछुए फल को भी सुनना चाहेंगे हम अगली खिलाड़ी के रूप में। ये देखिए स्क्रीन पर है फलक नाज, मध्यम गति की तेज गेंदबाज, दाहिने हाथ से गेंदबाजी करती हैं। परिचय हम खुद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इनको परिचय के समय थोड़ी सी हिचकिचाहट हो सकती है। लेकिन फलक नाज, आप बताइए, एक छोटी सी उम्र में जब आपने बॉल पकड़ी थी और अंपायर को देखा करती थी, जरा उस फ्लैशबैक में जाइए और बताइए वो क्या था। हमें 6 महीने हुए थे क्रिकेट खेलते हुए और फिर गए थे खेलने तो स्टेट लेवल पे। तो बॉल हमें पता नहीं था कि मेरी भी बॉलिंग आएगी। बॉलिंग डलवा दी। मुझे पता भी नहीं था कि लेग स्टंप और ऑफ स्टंप होता क्या था। बस बॉल डालने आता था हाथ घुमा के, क्योंकि मैं कैनवस क्रिकेट खेलती थी। जब आप टूर्नामेंट खेल रही थी, एक बड़ा टूर्नामेंट जिसमें आपकी टीम इत्तेफाक से चैंपियन भी हुई थी, और हम जहां तक याद कर रहे हैं फ्लैशबैक में आपके, तो उस समय आप एक बॉलर के रूप में वहां खेल रही थी और आपको ये सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं था। आपके कोच बाहर से कह रहे थे कि ऑफ स्टंप पे बॉल डालो, तब आप कैसा महसूस कर रही थी? मुझे पता ही नहीं था कि ऑफ स्टंप होता है। लेकिन आप इशारों में क्या कुछ कह रही थी? कोच से क्या हामी भर रही थी कि हाँ ठीक है, ऑफ स्टंप पे बॉल डालेंगे? बस सर को देखते थे और डर लगता था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अच्छा, फ्लैशबैक में जो आप मैदान पर काफ़ी चंचल, काफ़ी नटखट रही हैं, तो अपने उस अंदाज के बारे में बताइए कि जो फ्लैशबैक आपका जो फ्लैशबैक है क्रिकेट में, उसमें क्या कुछ ऐसा घटा जिसमें आपको काफ़ी इंटरटेनमेंट मिला क्रिकेट के साथ साथ, और क्रिकेट में जो अचीवमेंट मिला उसके बारे में भी बताएं। अचीवमेंट पहले तो स्टेट खेला, स्कूली स्टेट, फिर नेशनल खेला 2 टाइम। फिर उसके बाद वो ट्रॉफी खेला 19। फिर उसके बाद जेट से खेला। फिर इत्तेफाक से मेरी इंजरी हो गई।
फिर इंजरी के बाद फिर कम बैक किया, फिर 19 के लिए खेलने गए, फिर उसके बाद फिर इंजरी हो गई, फिर अभी कोरोना टाइम। ये जो इंजरी और इंजरी के बाद कमबैक, इंजरी को जरा आप ठीक से व्यूअर्स को हमारे सुनाएं, क्योंकि इंजरी एक ऐसा पार्ट है इस एक खिलाड़ी के लिए, उसके करियर को कहीं ना कहीं बहुत बाधित करता है। और करियर डिस्टर्बेंस निश्चित रूप से इंजरी को लेकर के बहुत सारे खिलाड़ियों में जो बिगनर्स होते हैं उनको पता भी नहीं होता है कि इंजरीज क्या होती हैं स्पोर्ट्स में। तो आप उसके बारे में डिस्क्राइब करें। अंदरूनी चोट लग जाती है, मतलब कि मेरा बैक इंजरी था, तो फिर बैक इंजरी था तो मेरे को 9 महीना रेस्ट मिला था। अच्छा, फ्लैशबैक से आपको प्रेजेंट की ओर ले चलते हैं। अभी जब आप बोल रही हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्या आपको घबराहट सी हो रही है? हाँ। देखिए, हम आपको बता दें कि एक ये खिलाड़ी हैं और इसके बाद हम रोनित सिंह को बुलाएंगे। रोनित प्लीज़ आप आएँ। उससे पहले हम आपको बता दें कि ये है डॉक्टर KN काटजू इंटर कॉलेज कीटगंज प्रयागराज, और आपको ये बता दें कि काटजू गर्ल्स एंड बॉयज़ क्रिकेट एकेडमी यहाँ पर रन कर रही है, और इसमें जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनकी प्रतिभाओं के साथ हम उन्हें फ्लैशबैक की ओर ले चल रहे हैं। अभी आपको छोटे छोटे बच्चों से भी मिलाएंगे, लेकिन उससे पहले रोनित सिंह जो कि अभी महज 12 साल के हैं और इन्होंने क्रिकेट में काफ़ी लंबा समय गुजारा है। पहले तो इनके फ्लैशबैक की ओर इनको ले चलते हैं। आप बताइए रोनित, जब छोटी सी उम्र में छोटे से बच्चे के रूप में आप आए थे तो क्या सोचा था आपने क्रिकेट में? क्रिकेट खेलते थे, मज़ा आता था। पहले तो नहीं पता था कहाँ तक जाएंगे, अंदाज़ा भी नहीं था कितना खेल लेंगे। अच्छा, आपके घर में आपके माँ बाप की हमेशा शिकायत रही है कि जब आप क्रिकेट जरूर खेलते हैं लेकिन क्रिकेट में आप खाने पीने के साथ समझौता करते हैं, बहुत ज़्यादा समझौता करते हैं, कुल मिलाकर के खाना पीना खाना ही पसंद नहीं करते। ऐसा कुछ क्या था? नो सर, काफ़ी डांट पड़ती रही आपको घर में? ऐसा डांट तो पड़ती थी। तो फिर उसको कैसे आप अपने आप से एडजस्ट करते थे? खाते थे। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका शरीर काफ़ी पतला दुबला है, तो ये निश्चित रूप से लगता भी है कि आप खाना पीना ठीक से नहीं खाते हो। लेकिन क्रिकेट के नज़रिए से अगर हम बात करें तो आप अपने फ्लैशबैक में जाकर के मुझे ये बताइए कि जब आप शुरुआत की थी, आप लगातार खेलते थे, बड़ों के साथ भी खेल लेते थे, लेकिन रन नहीं बना पाते थे, तो कैसा कुछ सोचते थे? सब फिटनेस नहीं कर पाते थे पहले। फिटनेस नहीं कर पाते थे। ये थे रोनित सिंह, जो कि घबरा जरूर रहे हैं। क्या आपको घबराहट हो रही है? यस सर। क्यों हो रही है? जरूर ही, पता नहीं क्यों हो रही है। अब हम आपको इसके बाद ले चलते हैं कि एक ऐसे खिलाड़ी पर हम आपको बता दें कि एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी, लेकिन अभी तक इन्होंने क्रिकेट का कोई ऐसा स्तर नहीं पाया है, लेकिन क्रिकेट में अपने आप को जो डिवोशन जो होना चाहिए, जिस तरीके का समर्पण होना चाहिए मैदान पर, लगातार दिया है। मानस हमारे साथ मौजूद हैं। मानस को हम बुलाना चाहेंगे स्क्रीन पर। मानस, आप बताइए कि आपने क्रिकेट की शुरुआत करी और क्रिकेट में काफ़ी समय दिया है, ये कैसा जुनून है? सर मुझे अच्छा लगता है क्रिकेट खेलना सर, बचपन से ही खेलना है और बहुत अच्छा लगता है जब खेलता हूँ, तो जुनून एक तरीके से है। और कुछ क्योंकि सर घर में इतना सपोर्ट नहीं है, लेकिन सर मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ इसमें बड़ा करूँ, आगे अपना करियर बनाऊँ, तो अपने देश के लिए खेलूँ, तो यही से मैं सपना था, इसलिए जुनून के साथ मैं खेलता हूँ और अपना 100% देता हूँ, बेस्ट अपना जो जैसा जितना। अच्छा, एक क्रिकेटर की ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट भी होता है, गुस्सा भी होता है, परिवार भी होता है, दोस्त भी होते हैं और क्रिकेट भी होता है, लेकिन सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट में ही सारा ध्यान, ना धूप ना छाँव, ना ठंड ना गर्मी, इसके बारे में ज़रा बताइए मुझे। सर मेरा बस फोकस ये रहता है कि मुझे अपना गेम में इम्प्रूव करना है, आगे बढ़ना है, और इसके अलावा मुझे कुछ सोचता नहीं दिमाग में, बस इतना ही सोचना है कि मुझे आगे बढ़ना है और अच्छा करना है। अच्छा, ये आज हमारा प्रोग्राम जो है ये पूरी तरीके से फ्लैशबैक पर है, हमारे व्यूअर्स को फ्लैशबैक देखना है। आप बताइए, जब आपने क्रिकेट की मैदान पर कदम रखा था तो आपने क्या सोचा था? सर जब मैं पहली बार रखा ग्राउंड पे तो थोड़ा नर्वस था, बाकी सब के साथ थोड़ा कंपटीशन करना, साथ में खेलना बड़ा मुश्किल होता है, और बहुत नर्वस भी होता था, कुछ पता होता नहीं था, तो थोड़ा सा वो भी था, टेंस था, बस इतना ही था और कुछ नहीं था। खिलाड़ियों के साथ जो एंटरटेनमेंट, आपके साथ मजाक मस्ती करते हैं, उसके बीच में आपको तो मेरी समझ से जितना मैंने देखा है आपको, उसमें मस्ती और मजाक बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन जो करते हैं आपके साथ उनके बारे में आपका क्या कहना है? सर वो थोड़ा सवाल मुश्किल है सर, थोड़ा बता नहीं पाऊंगा ये। पीछे आपके दोस्त भी हंस रहे हैं और आपके चेहरे पर जो हंसी है ये बता रही है, साइलेंट रहकर भी आप बताना चाहते हैं कि हाँ, आपके साथ मस्ती होती है, मजाक होता है, लेकिन आपका नज़रिया कैसा है, हम इसके बारे में जानना चाहेंगे। सर ठीक है सर, उतना तो चलता ही है, हंसी मजाक तो होता रहता है, और मैं इतना कुछ बुरा मानता नहीं हूँ सर, बस इतना ही है।
थैंक यू मानस। इसके बाद हम आपको लिटिल मास्टर से मिलाएंगे, जो कि उम्र में महज 6 से 7 साल के हैं, कुछ तो 5 साल के हैं। तो ये जो खिलाड़ी हैं, इन्होंने क्रिकेट के मैदान पर जब कदम रखा, ज़रा इनकी आवाज़ सुनिए और इनके फ्लैशबैक के बारे में जानना चाहेंगे। हालांकि इनको फ्लैशबैक के बारे में काफ़ी कुछ पता ही नहीं है, लेकिन इनसे इन्हीं की बात पूछेंगे कि ये क्या सोचते हैं क्रिकेट के बारे में। प्लीज़ अथर्व, आप आगे आइए। देखिए, मुझे अपने कैमरे की स्क्रीन को काफ़ी नीचे करना पड़ेगा, और आगे आइए, और आगे थोड़ा सा आइए। तो अथर्व, आप बताइए कि आपने जब क्रिकेट की शुरुआत करी है तो किसने आपको मोटिवेट किया क्रिकेट की तरफ? प्रिंस ने मोटिवेट किया। प्रिंस कहाँ से मिले आपको? तब तक मैं महबूब साहब की टीम में था, तब दोनों की टीम में करते रहा। इतने छोटे से आप हैं, इतनी छोटी सी उम्र में क्रिकेट की तरफ कदम रख दिया, और ये जो हार्ड सी बॉल होती है, इससे डर नहीं लगा? नहीं लगता है, हाथ में लगता है तब भी, लेकिन कोशिश करता हूँ। कोशिश करते हैं। हाँ। मम्मी पापा का क्या सपोर्ट है आपका? मम्मी पापा बस खुश होते हैं कि बस खेले। अच्छा, एक बात आपसे भी जानना चाहेंगे। अभी आपने सुना होगा कि फ्लैशबैक का मतलब है कि अपनी पिछली ज़िंदगी में जाइए। जब आप क्रिकेट के मैदान पे नहीं थे, तो क्रिकेट खेलने की इच्छा जिस दिन आपको हुई है, कैसा लग रहा था? ऐसा लग रहा था ऐसे खेलते खेलते उसको अच्छा लगेगा। अच्छा, कैमरे के सामने आने के बाद आपको डर महसूस हो रहा है? कैसा डर लग रहा है? पता नहीं। जब कल आप स्क्रीन पे अपनी विजुअल्स देखेंगे तो आपको कैसा लगेगा? सबसे पहले किसको दिखाना पसंद करेंगे, बताइए? ओ, अपने दोस्तों को। ज़रा आपके दोस्तों को भी हम ज़रा यहाँ पर बुला कर देख लें और इनसे भी बात कर लें। प्रिंस, प्लीज़ आप आइए कैमरे पर। प्रिंस, क्रिकेट में फ्लैशबैक तो आपको खैर पता नहीं होगा, लेकिन आपको ड्रिल पता है। तो कैसे ड्रिल करते हैं, ज़रा बताइए। हाँ, हम आपको ये विजुअल जो दिखा रहे हैं, हम आपको बता दें कि इस विजुअल में आप देख करके याद रखिएगा कि यही है फ्लैशबैक। और आप ये बताइए प्रिंस, आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? अतर और खाना। हाँ, अतर और खाना। अथर्व और खाना के बीच में से अगर दोनों में से अगर किसी को पूछा जाए तो सबसे अच्छा दोस्त कौन है? दोनों। कितने दिन हो गए आपको क्रिकेट खेलते हुए? कभी चोट लगी आपको क्रिकेट में? चोट लगने के बाद क्या हुआ, मन में ऐसा आया कि क्रिकेट छोड़ दें? लगी थी, इसको मुझको बताया था। बताया था। तो क्रिकेट में जब चोट लगी तो आपको लगा कि आपको क्रिकेट छोड़ देना चाहिए? नहीं लगा? क्या लगा? कुछ तो लगा। अच्छा, बैटिंग अच्छी लगती है या बॉलिंग अच्छी लगती है? बैट तो काफ़ी भारी होगा, तो आपके साइज़ का तो बैट भी नहीं है। आपकी उम्र 5-6 साल की उम्र है आपकी, और देखिए कितनी छोटी सी हाइट है आपकी। ऐसे में ये क्रिकेट खेलने का जुनून कैसे आ गया आपके दिमाग में? मुझे पहले से पसंद था। इसके बाद हम आपको बता दें कि इनसे थोड़े से बड़े हैं शौर्य केसरवानी, उनको बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे। इनकी आवाज़ काफ़ी अच्छी है और इनके अंदर बड़ी गजब की कला है। हम आपको कला भी इनकी दिखाना चाहेंगे। हम आपको सबसे पहले इनकी कला ही दिखा देते हैं। इनके पास वो क्षमता है, अद्भुत क्षमता है जिम्नास्टिक की। देखिए, आप ज़रा करके दिखाइए उस कला को अपनी। एक तो दोनों हाथों पर आप खड़े हो जाते हो जो चलते हो, और ये आप देखिए, ये दोनों हाथों पर खड़े होकर के ये चल रहे हैं। फिर से एक बार करिए। और दूसरा जो आप गुलाटी मारते हैं, ज़रा उसको करके दिखाइए, साइड गुलाटी। और लगातार करते रहिए। देखिए, ये फ्रंट गुलाटी लगाने जा रहे हैं, जो थोड़ी सी टिपिकल ज़रूर होती है, लेकिन इन्होंने और इसके बाद हम आपको, ये बड़ा अद्भुत है। और अब हम इनसे आपकी बात कराएंगे। क्या नाम है आपका? शौर्य, ये सब चीज़ें कैसे आपने सीख ली अचानक से? क्रिकेट से पहले सीखी है आपने? नहीं, क्रिकेट सीखने के बाद। क्रिकेट में ज्वाइन करने के बाद।
अच्छा, क्रिकेट क्यों खेलने की इच्छा हुई आपको? काफ़ी थक गए हैं आप? कैमरे के सामने नर्वस हैं? डर लग रहा है? बोलने में दिक्कत हो रही है? क्या कैमरा आपको मारेगा? हाँ। अच्छा, मम्मी ज़्यादा प्यार करती हैं या पापा आपको? पापा। और मम्मी तो खेलने के लिए आपको भेजती, खाना तो वही देती हैं। ये जो टॉपिक है ये हमारा है फ्लैशबैक। ज़रा आप अपने फ्लैशबैक में जाइए, अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कीजिए और जिस दिन आपने इस मैदान पर कदम रखा उसके बारे में बताइए। तब क्या सोचा था? मैंने सोचा था कि मैं ऑलराउंडर बनूंगा और आगे बढ़ूंगा। और अभी क्या स्थिति है आपकी? अभी बस बॉलर हूँ। ऑलराउंडर कब तक बन जाएंगे? उम्र कितनी है आपकी? 11 साल की उम्र में आपने अपने आप को फ्लैशबैक में जाकर के यही बताया कि उस समय ऑलराउंडर बनना था और अब बॉलर बने। तो ये था काटजू क्रिकेट एकेडमी का फ्लैशबैक। हम आपको बता दें कि अब सबने ये जो कोरोना काल है, ये द्वितीय कोरोना काल एक तरह से कहिए कि इस चल रहा है और ये बड़ी ही क्रिटिकल पोजीशन थी। पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था तो सारे खिलाड़ी बहुत ही हताश और नर्वस हो गए थे और इसके बाद फिर से जब ये लॉकडाउन लगा तो वहाँ पर भी खिलाड़ी अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने भी ये मास्क ले रखा, हालांकि मैं मास्क इसलिए नहीं पहन रहा हूं क्योंकि आपके पास मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से फ्लैशबैक में जा कर के हम एकेडमी के बारे में, बच्चों के बारे में जान सकते हैं। तो एक क्रिकेटर जिसने लगातार मेहनत की है उससे पहले उसकी स्थिति क्या होती है। अब हम आपको अपना फ्लैशबैक पहले बता दें कि जब हमने इस एकेडमी की शुरुआत करी तो चूँकि आपने क्रिकेटरों का फ्लैशबैक जान लिया और एक कोच का भी फ्लैशबैक आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो इस एकेडमी की शुरुआत 2007 में हुई है डॉक्टर के.एन. काटजू इंटर कॉलेज में। काटजू गर्ल्स एंड बॉयज़, सबसे पहले ये बॉयज़ की एकेडमी थी, लेकिन 2014 में ये एकेडमी बेहद नाटकीय मोड़ लेती हुई गर्ल्स एकेडमी के रूप में भी कन्वर्ट हुई और गर्ल्स बॉयज़ दोनों अलग अलग सेपरेट इस ग्राउंड पर खेलते हैं। और ये जो ग्राउंड है इस पर बहुत सारे मैचेस हुए हैं। हम आपको ये भी बता दें कि इसकी एक अनोखी कहानी है। इस ग्राउंड पर भारतीय टीम का हिस्सा रहे मोहम्मद कैफ ने भी अपनी प्रैक्टिस करी और क्रिकेट खेली है। और इसके बाद हम आपको ये भी बता दें कि इसी ग्राउंड से जो अभी 2 खिलाड़ी, हम इनको फिर से आगे बुला रहे हैं आपके सामने, ये जो 2 खिलाड़ी हैं, इन दोनों खिलाड़ियों ने काफ़ी कुछ हासिल किया है। अब हम आपको फ्लैशबैक नहीं, वर्तमान में ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि जो इनके सबसे आगे स्क्रीन पर हम कर रहे हैं, शिप्रा गिरी हैं ये। और इस शिप्रा गिरी जिन्होंने अभी तक जो इनकी टॉप परफॉर्मेंस रही है, जो मैक्सिमम रीच किया है, इन्होंने सीनियर वुमेंस की क्रिकेट खेली है, अभी हाल ही में खेल करके आई हैं। और ये जो ठीक स्क्रीन के पीछे, और प्लीज़ आगे आप आ जाइए, फलक नाज हैं। दोनों रेड कैप में, तो बड़ा कन्फ्यूजन सा है। लेकिन अब हम ले चलते हैं आपको वर्तमान की तरफ। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, शिप्रा और फलक, आप दोनों बताइए कि क्रिकेट जो 3 संस्करणों में बटा हुआ है, एक तरीके से अगर देखा जाए तो एक खिलाड़ी के लिए 3 बातें सामने आती हैं, फिटनेस आती है, स्किल और उसके साथ साथ उसका साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ। इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत आप कैसे अपने आप को एडजस्ट कर पाते हो? प्लीज़ शिप्रा। मॉर्निंग फिटनेस बहुत ज़रूरी होती है अगर हमें अच्छी क्रिकेट, अगर हमें अपनी स्किल सही करनी है, क्योंकि फिटनेस और स्किल और जो हमारी साइकोलॉजिकल इफेक्ट, तीनों एक ही से कोऑर्डिनेट है। हमारी फिटनेस अच्छी होगी तो हमारी स्किल भी अच्छी होगी, स्किल अच्छी होगी तो हमारा मेंटल लेवल भी अच्छा होगा, क्योंकि क्रिकेट पूरा दिमाग का खेल है। सारी क्रिकेट माइंड से ही खेली जाती है। फलक, आप भी काफ़ी मेहनत करती हो और क्रिकेट को लेकर के आप काफ़ी आशान्वित हो और एक मध्यम गति की तेज़ गेंदबाज आपको मैंने छोटे से उम्र में देखा है। जिस तरीके से जब आप बॉल को 22 गज तक फेंक नहीं पाती थी, ऐसी स्थिति में आज आप एक अच्छी मध्यम गति की तेज़ गेंदबाज हो। कैसे मेहनत और करी जाए कि आप बेहतर ढंग से अपने आप को इंटरनेशनल लेवल के लिए तैयार कर सको? फिटनेस, टेक्निक और माइंड सेटअप। उसके लिए आप किस तरीके की तैयारियां कर रही हो जिससे आपकी फिटनेस भी अच्छी हो, माइंड सेटअप भी अच्छा हो और आपकी तैयारियां भी अच्छी हो सकें? सुबह फिटनेस करने के आते हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिस भी करते हैं शाम को। और
जो ये अचीवमेंट हासिल हुआ है आपको, इसके बारे में आप लोग बताना चाहेंगे? हम आपसे शिप्रा एक बार फिर से पूछेंगे कि इस अचीवमेंट में कहीं ना कहीं परिवार का भी रोल होता है, आपके दोस्तों का भी रोल होता है, आपके कोच का भी रोल होता है, आपके ग्राउंड्स पर आपकी वर्कआउट का भी रोल होता है। तो ऐसे में किसको आप श्रेय देंगी? कैसे आप इसको डिवाइड कर पाएंगी कि आपके घर का कितना रोल था, कोच का कितना रोल था, ग्राउंड्स पे आपकी वर्कआउट का, आपकी स्टेमिना का कितना रोल था? जब मैंने खेलना शुरू किया तो जोश तो बहुत था उस टाइम पर मुझे कुछ पता नहीं था। अब अच्छी बात थी मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। फिर जब हम यहाँ पे खेलने आए तो मेरे कोच ने मेरे अंदर कुछ देखा, उन्होंने मेरे ऊपर वर्क किया, बहुत ज़्यादा ही वर्क किया, तभी अब आज हम ऐसे हैं। वरना तो जब हम खेलने आए थे तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि क्रिकेट में कौन सा शॉट क्या होता है। सिर्फ मुझे लेग में खेलना आता था, सिर्फ बैट घुमाना आता था। फिर मेरे सर ने मेरे बहुत मेहनत की, बहुत दिन भर हम प्रैक्टिस करते थे एक ग्राउंड में। वो मुझे बताते थे, सिखाते थे, इंडिविजुअल भी मुझे प्रैक्टिस कराते थे वो, तभी जाके आज हम कुछ यहाँ पे हैं, हम कुछ हासिल कर पाए हैं। जैसे अभी शिप्रा ने बताया है कि बड़ा अजीबोगरीब स्थिति होती है जब हम ये पूछने पर आते हैं कि आपका ये पूरा का पूरा क्रिकेट करियर, छोटी सी उम्र में आपने क्रिकेट की शुरुआत की और आज आपने जो अचीवमेंट हासिल किया और अभी आपको न जाने कितनी लंबी दूरी तय करनी है और अचीवमेंट हासिल करना है, तो ऐसे में कैसे श्रेय को डिवाइड करेंगे अपने परिवार, अपने इस परिवार जो खेल का परिवार है और उसके बीच में दोस्तों को भी? पहले तो हमें भी कुछ नहीं पता था। क्रिकेट खेलने आए थे तो सर ने ही मुझे बताया था कि ऑफ स्टंप और लेग स्टंप क्या होता है, सर ने ही सिखाया था सब कुछ। और हमारी दीदी जो खड़ी है सामने, वो भी मुझे बहुत मोटिवेट करती थी। साथ में खेलते थे हम लोग, अच्छा पूरे दिन ग्राउंड में ही रहते थे, प्रैक्टिस करते थे, फिटनेस भी करते थे। तो ये था फ्लैशबैक हमारा एक प्रोग्राम जिसके तहत हम आपको बताना चाहते थे कि कैसे खिलाड़ी एक बिगनर से अपने आप को प्रोफेशनल खिलाड़ी की तरफ आगे बढ़ाता है। और आपको ये भी दिखाना चाहते थे कि काटजू गर्ल्स एंड बॉयज़ क्रिकेट एकेडमी प्रयागराज में जिन खिलाड़ियों ने अपने फ्लैशबैक में जाकर के बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, वर्तमान में उनकी स्थिति क्या है। और हम आपको बता दें कि जो मेहनत होती है, लगातार मेहनत अगर अनुशासन के साथ किया जाए तो अपने फ्लैशबैक से कमबैक करते हुए एक खिलाड़ी अपने प्रेजेंट की ओर जब आता है तो उसे बहुत कुछ दिखाई देता है, बहुत सारी चीज़ें पीछे कमियां दिखाई देती हैं और बहुत कुछ अचीवमेंट करने के लिए बाकी कुछ रखा दिखाई देता है। तो ऐसे में हमारी आपसे यही विनती है, हमारी आपके लिए यही नसीहत भी है कि आप बेहतर करने के लिए, चाहे बिगनर हो चाहे आप एक प्रोफेशनल हो, लगातार मेहनत करते रहें, अनुशासन के साथ, रेगुलरिटी के साथ आप अपने आप को क्रिकेट के मैदान पर रखें। चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे वो कोरोना हो, आप भले ही क्रिकेट के मैदान पर ना जा पाएँ ऐसी परिस्थितियों में, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे तूफान आ रहा हो, लेकिन जहां भी रहें आप अपने आप को एक्टिव रखें। थैंक यू।